उत्तरी हिमालय पे बसा कुलुत प्रदेश, जिसे कुलांत पीठ अर्थात सृष्टि का अंत भी कहा गया है, अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। इस पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता यहाँ के प्राकृतिक वातावरण तक ही सीमित नहीं है, यहाँ के जनजीवन में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। यहाँ का रहन सहन हो या परिधान, इस मूल के लोगों ने आज भी जीवन की सरलता और सुंदरता को संजोए रखा है। विविधताओं के देश भारत में हर क्षेत्र के पहनावे की यद्यपि अपनी एक पहचान है, मगर कुल्लू में पहने जाने वाले वस्त्र व आभूषण हमें प्राचीनतम सभ्यता से जोड़ते हैं। इस खूबसूरत युवती तारा को आज यहाँ पे होने वाली नृत्य प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा रहा है। लेडीज कुर्ता, जिसे कुल्लूवी बोली में कुर्ती कहा जाता है, उस पर पहनाए जाने वाले सफेद रंग के इस खूबसूरत वस्त्र को पट्टू कहते हैं। कुल्लू का पट्टू है ना सर, ये कई सदियों से चला हुआ है, चलता रहा है। इसमें नट्टी के काम भी आता है। कुल्लू की जो नाटी फोक डांस होता है उसमें भी है। जो गांव में जो महिला है वो जो खेतीबाड़ी करती है वो इसी पहन के करती है, जो कि अभी भी चला हुआ ये काम है। ये यहाँ की महिलाओं का आम पहनावा है, जिसे बनाने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। बेडू से ऊन निकालते हैं, फिर उसको जो ना कताई करते हैं ना, फिर कताई करने के बाद जो हम रच में लगा देते हैं उनको। जैसे कि शॉल बनाने के लिए खड्डी होती है और हमारा लोकल जो है पट्टू बनाने के लिए हम उसको रच बोलते हैं, तो उसमें हम जो है पट्टू बनाते हैं, जो कि हमारा जो है कुल्लू का जो है मतलब जैसे कुल्लू में जो लगाते हैं पहरावा है। पट्टू के दोनों सिरों को कंधे की तरफ से जोड़ने के लिए बुमनी का प्रयोग किया जाता है। ये हार के समान दिखने वाला एक खूबसूरत आभूषण है, जो पट्टू को जोड़ने के साथ साथ उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। कमर पर बांधी जाने वाली कपड़े की रस्सी नुमा इस कमरबंद को गाची कहते हैं। इसका प्रयोग पट्टू को कमर पे टिकाने के लिए किया जाता है। इसे कमर पर कसकर बांधा जाता है। इस माला का नाम जौ माला है। संभवतः जौ के आकार के मनकों से गुथी हुई होने के कारण ही इसे जौ माला कहा गया होगा। कुल्लू का मलाना गांव, जो अपनी सामाजिक संरचना तथा जीवन शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहीं की धरोहर इस हार को मलानी हार कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मलाना का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है।
इस खूबसूरत हार का नाम रानी हार है। इस श्रृंगार में प्रयोग किए जाने वाला एक एक गहना अपने आप में एक अलग स्वरूप रखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके भिन्न आकार सदियों से बनती और लुप्त होती विभिन्न सभ्यताओं की कहानी कह रहे हों। मानव सृष्टि लगता है यहीं से आगे बढ़ी है। मनु की मूर्ति या मनु का स्थान होना भी उसी को दर्शाता है। जब मानव सृष्टि का बढ़ना यहाँ से लगता है तो उसका पहनावा और आभूषण आगे से आगे बढ़ना भी उसी की ओर संकेत करता है। सिक्कों से गुंथी ये माला रुपए माला है। चांदी के रुपयों से बनी इस माला में 1 रुपए का वजन लगभग 1 तोला और सिक्कों की संख्या 10 से 20 होती है। चांदी के मोतियों जैसी दिखने वाली इस माला को छाटा कहते हैं। इन सभी गहनों में छाटा का आकार सबसे छोटा है, मगर गले की सुंदरता को बढ़ाने में यह सबसे अहम भूमिका निभाती है। कुल्लू में सबसे अधिक प्रचलित और सभी हारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाने वाला यह हार चंद्रहार है। ये आकार में सबसे बड़ा होने के साथ साथ कीमत में भी सबसे ऊपर है। इस परिधान के साथ कानों में यहाँ कनबाले अथवा गोखड़ू पहने जाते हैं। यूं तो यहाँ की महिलाएं ज्यादातर चांदी के गहनों का ही इस्तेमाल करती हैं, मगर कान में लगाए जाने वाले गहनों के साथ नाक में लगाए जाने वाली फुल्ली में अधिकतर सोने का प्रयोग किया जाता है। ये गहने दिखने में जितने खूबसूरत हैं, उतना ही जटिल इन्हें तैयार करना है। हस्तशिल्प से निर्मित इन गहनों को यहाँ के स्थानीय कारीगर ही बना सकते हैं। जी सर, ये हाथ से यूज होता है। सिर्फ इसमें चांदी की गलाई की जाती है। चांदी गलाने के बाद हमें हाथ से ही सारा हथौड़े और छीनी से ही सारा वर्क करना पड़ता है। इसमें कोई वर्क मशीन का नहीं होगा। उसके बाद ये जो हमारे कल्चर, पुराने कल्चर जो बुजुर्ग थे हमारे, उन्होंने अपनी यादें छोड़ के गए हैं, वही चीज़ें रह गई है। बाकी अब तो है भी नहीं, बना भी नहीं सकते इन चीज़ों को, पुरानी वाली चीज़ों को। चांदी की लंबी लड़ी सा दिखने वाला ये आभूषण यहाँ का लोकल परांदा है, जिसे यहाँ पर जुट्टू कहते हैं। ये खूबसूरत आभूषण कलाइयों में पहने जाने वाला बाजूबंद है। यहाँ पर इसे बाई कहा जाता है। सर पर स्कार्फ की तरह पहने जाने वाले इस कपड़े को कुल्लू में थीपू अथवा ढाटू कहते हैं। ये 90 सेंटीमीटर वर्ग आकार का एक रुमाल होता है, जिसका एक कोना अंदर की ओर मोड़कर
तिकोना रुमाल सिर पे बांधा जाता है। 2 सिरों से गांठ लगाई जाती है और तीसरा सिरा खुला छोड़ दिया जाता है। इस आभूषण को तोड़ा तुनकी कहते हैं। ये गहना अति प्राचीन है। इसे थीपू के ऊपर पहनकर इसमें लगी जंजीर से सर के पीछे बांध दिया जाता है। नारी श्रृंगार में पायल का अपना एक अलग स्थान है। कुल्लू की महिलाएं भी पायल को विशेष महत्व देती हैं, मगर यहां इसे पंजेब कहा जाता है। पैर में पहने जाने वाली घास की इस चप्पल को पूले कहते हैं। यहाँ की महिलाएं हो या पुरुष, दोनों ही पैरों में पूलों का प्रयोग करते हैं। इस चप्पल को भांग अथवा धान के पौधों को सुखाकर उसमें से निकलने वाली रस्सी से बनाया जाता है। कुल्लू में महिलाओं की भांति पुरुषों के परिधान की भी अपनी एक अलग पहचान है। सफेद रंग के इस वस्त्र को चोला कहते हैं, जिसके साथ नीचे से चूड़ीदार पजामी पहनी जाती है। में होता है जी, एक तो पजामी होती है, ये तो लगती खद्दर की पजामी। तो दूसरा जो चोला बनता है ये अब कश्मीर लॉन से बनता, प्योर वूल से बनता। कश्मीर लॉन बाद में आया, पहले प्योर वूल की बनती थी। पहले अपने लोकल रत्स होते थे, खड्डी अपना लोकल, उसमें बुने जाते थे। 26 हाथ पट्टी हाथ के हिसाब से बनती थी, 26 हाथ बनानी पड़ती थी वो, फिर उसकी धुलाई मंडाई करके फिर बनते थे ये चोले। टोपे का कपड़ा भी वैसा ही ऊनी होता है, ये भी बनवाना पड़ता है। फिर काले ऊन का, अब तो काला रंग लगा, उस वक्त रंग नहीं था। पहले भेड़ू होते थे काले, ऊन काली होती थी। उस काली ऊन को कटा के बिल्कुल बुनाई करके पट्टी बना के फिर इसके टोपे बनते थे। चोले के ऊपर सर्वप्रथम ये चमकदार वस्त्र, जिसे दुपट्टा कहते हैं, लगाया जाता है और फिर इस चोले को पटकू अर्थात सूती कपड़े के पटके से कमर के साथ बांध दिया जाता है। यदि ये पटकू ऊन का बना हो तो उसे गाची कहते हैं। इस गाची या पटकू के साथ फुहाल, गद्दी आदि बकरे के चमड़े से बनी रस्सी को बांधकर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं रखते हैं। मफलर के समान दिखने वाले इस ऊनी वस्त्र को लाछू कहा जाता है। इसे कमर से पीछे को घुमाकर फिर कंधों से आगे की तरफ को छोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात इसे भी चांदी की चेन सी दिखने वाली बुमनी से जोड़ा जाता है। इस माला को चौकी कहते हैं।
इसमें किसी पत्थर या धातु के बारीक दानों को भिगोकर बिल्कुल मध्य में सोने का चौरस लॉकेट लगाया जाता है। इस चौकोर लॉकेट की वजह से ही शायद इसका नाम चौकी पड़ा होगा। सर पर लगाए जाने वाली इस टोपी को टोपा कहते हैं। पहले ये टोपा भी भेड़ की ऊन से बनाई जाने वाली ऊनी पट्टी से ही बनाया जाता था, मगर आज इसे बनाने में अन्य कपड़ों का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसमें आगे की तरफ लगे इस आभूषण को ज्योति और पीछे नजर आ रहे आभूषण को तोड़ा कहा जाता है। टोपे पर लगी ये कलगी यहाँ के मर्दों की शान होने के साथ परंपरा का अभिन्न अंग है। पहले इसे हिमाचल के राज्य पक्षी रह चुके मोनाल की कलगी से बनाया जाता था, मगर सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा देने के बाद अब इसमें मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। जनपदीय प्रवृत्तियां समय अनुसार बदलती रहती हैं। आज जो है कल वो पुराना हो जाएगा, मगर उसके अंतर में छिपी संस्कृति को सहेज कर रखना भी मानव मात्र का धर्म है, जिसे यहाँ के ये नर्तक बखूबी निभा रहे हैं।